आज मैं डीप डाइव स्टडी करूंगा एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है पंजाब अल्काली। कंपनी ने रिसेंटली अपनी अनाउंसमेंट करी है कि वो अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर रहे हैं और प्लस कंपनी की स्ट्रेटेजिक रोड मैप निकाला है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर कंपनी को अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने की बात भी कर रहे हैं कंपनी। तो कंपनी का जो नाम होगा वो अब प्रीमो केमिकल्स हो जाएगा। और रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट मैंडेट है कि जो भी सिक पीएसयूज हैं उनको या तो हम बेच देंगे या फिर उनको बंद कर देंगे। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल से हम इस कंपनी के साथ जोड़ेंगे कि कंपनी जो थी हमारी वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी की ओनरशिप थी, जो कि 2020 सितंबर के अंदर कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग डाइवेस्ट कर दी। तो अब इस कंपनी के साथ गवर्नमेंट की कोई लिंकिंग नहीं है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। और आपको पता चलेगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से नेगेटिव मार्जिन से और नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी थी और कंपनी की बैलेंस शीट भी कुछ ज़्यादा टूटी हुई थी, तो वो हमारी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आ चुकी है। रीज़न बीइंग कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इस टाइम ऑपरेट कर रही है इस बिजनेस को, उनके स्ट्रिक्ट मैंडेट्स हैं कि वो अब इस कंपनी को टर्न अराउंड करके रहेंगे। जैसे कि कंपनी ने पिछले 1 सालों के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह से कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल को बहुत बढ़िया किया और कंपनी के इस टाइम एबिटा मार्जिन अराउंड 30% से ऊपर के हैं और प्रॉफिट मार्जिन जो हमारे नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो हमारे 20% से ऊपर के आ चुके हैं। और कंपनी ने रिसेंटली अपने स्ट्रैटेजिक रोड मैप के अंदर 3 बिग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, जो कि हमारे नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर ऑपरेशन में आ जाएंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे कुछ केमिकल कंपनीज होती हैं, उनकी मेजर कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेट करने के लिए पावर कॉस्ट यूज़ होती है। तो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बोला है कि उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पावर कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 60% रहता है। और रिसेंटली कंपनी ने 35 मेगावाट्स का एक पावर प्लांट भी लगाया है और कंपनी को लगता है कि जब ये पावर प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ बिजनेस वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी फिर हमारी इंटीग्रेटेड प्लेयर हो जाएगी पावर प्रोड्यूस करके, और उस पावर को सेम प्रोडक्ट में यूज़ करके कंपनी की कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो ये हुई एक पॉजिटिव बात। प्लस रिसेंटली कंपनी ने फ्लोटेक कंपनी एक एक्वायर करी है, जो कि आप नोटिस करेंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि वो कंपनी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी के आसपास ही कंपनी का प्लांट था। और जो हमारी पंजाब अगाली कंपनी है उसका रॉ मटेरियल यूज़ करती थी ये फ्लोटेक कंपनी। अब कंपनी ने बोला है कि आपको अगर वैल्यू चेन में ऊपर जाना है तो आपको ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग हमारा रॉ मटेरियल यूज़ करके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती है। तो यही हुआ हमारा फ्लोटेक केमिकल्स के साथ कि कंपनी ने ऐसी एक कंपनी एक्वायर करी जो कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाती हो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल यूज़ करके। तो ये हुई कुछ और बातें। प्लस कंपनी ने कुछ और प्लांट्स के बारे में बात करी है जिससे कि कंपनी की हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा और कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कॉस्टिक सोडा की एप्लीकेशंस इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे कि पैरासीटामोल। कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लान है वो है पैरासीटामोल एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो कि 1 से 2 सालों में कंपनी का जो प्लांट है वो ऑपरेशंस में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, जो कंपनी ने हमारा रीसेंट प्रेजेंटेशन के अंदर शो किया है, उसमें कंपनी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और आने वाले फ्यूचर के अंदर कंपनी का टर्न अराउंड ज़रूर दिखाई देगा।
तो आपको ये पता चल गया होगा कि एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो कंपनी का टर्न अराउंड होना पॉसिबल रहता है। और यही मार्केट की एक प्रेडिक्शन रहती है कि जब भी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर चेंज ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल होता है तो कंपनी का या तो हमारा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है या फिर न्यू मैनेजमेंट उस एग्जिस्टिंग कंपनी को संभाल नहीं पाती। लेकिन इस केस के अंदर पंजाब अल्काली के अंदर मुझे लगता है कि कंपनी की इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सही विजन में जा रही है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एग्रेसिवली नए प्रोजेक्ट्स जो डाल रही है कंपनी के एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आप भी ऐसी एक कंपनी के बारे में पढ़ें और आपको अगर लगता है कि इस कंपनी में दम है तो आप मेरे को रीच आउट करके अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और रिसेंटली मैंने कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक किया जिसके अंदर कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि कंपनी का एक हमारा सीनियर मैनेजमेंट के अंदर एक एम्प्लॉई है जो कि उनका नाम है नवीन चोपड़ा। उन्होंने पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर ले ली है और प्लस कंपनी के जो हमारे प्लान्स हैं उन पे नवीन चोपड़ा का काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है कंपनी को टर्न अराउंड करने में। तो मैं इस कंपनी की मैनेजमेंट पे बेट कर रहा हूँ और कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि उस एरिया के आसपास के जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो इस कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स हैं और इस कंपनी की लोकेशन की वजह से वो इन कंपनी से जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उनको भी ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती है। थैंक यू।